और अगर मैं कोड को दोबारा से लेता हूँ तो आप देख रहे हैं किनारे से ये ब्लैक आ रहा है, तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो चुका है। अगर मैं इधर से लेता हूँ, रिएक्ट जेएस में इमेज अपलोडिंग के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक रिएक्ट ऐप रेडी रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, ये एक रिएक्ट ऐप है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसके ऐप वाले फाइल में जाके मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसका काम तो है नहीं। तो ये मैंने इसको हटा दिया और एक एम्प्टी टैग ओपन क्लोज कर लिया, ये भी हटा देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा तो आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लैंक आ रहा है। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक इनपुट, तो उसके लिए मैं एक डिव लूँगा और उसके अंदर एक इनपुट क्रिएट कर दूँगा। ये इनपुट हो गया, इसका जो टाइप होगा वो फाइल होगा। और अब मैं आके देखता हूँ तो हमारे पास एक इनपुट फाइल है और सेलेक्ट करने पे इमेज वगैरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा कि हमें एक इमेज चाहिए होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है कि इमेज पे क्लिक करने पे वो फाइल की तरह वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक इमेज भी ले लेता हूँ, ये इमेज हो गया। और यहाँ पे अपलोड का आइकन, इमेज कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने इमेज ऑलरेडी रखा है, तो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो यहाँ पे प्रोफाइल कहाँ गया, यहाँ पे वो इमेज है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और इसके पब्लिक वाले फ़ोल्डर में, अगर मैं इसके पब्लिक वाले फ़ोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं इस इमेज को रख दूँगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। और इसको अगर लिंक करना होगा तो इसका एक्सटेंशन .png है, तो यहाँ पे मैं सोर्स के जगह पे photo.png लिख लूँगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सॉरी, ये कुछ ऐसा ऐसा आ जाएगा। और अगर मैं जाके अपने ब्राउज़र पे देखता हूँ तो हमारा पिक्चर आ चुका है। अभी क्या करना है कि ये पिक्चर पे क्लिक करने पे ये इनपुट का काम होना चाहिए, तो उसके लिए हमें यूज़ रेफ का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ रेफ को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट यूज़ रेफ फ्रॉम रिएक्ट। इसके साथ ही मुझे यूज़ स्टेट भी चाहिए होगा, तो मैं यूज़ स्टेट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यूज़ स्टेट आ गया। अब क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें ये वाला जो इनपुट है यहाँ पे एक यूज़ रेफ को पास करना है। तो सबसे पहले मैं एक यूज़ रेफ क्रिएट कर लेता हूँ, कांस्टेंट। और इस यूज़ रेफ का कुछ नाम रखेंगे, जैसे हमारा अगर इनपुट रेफ है तो मैं इनपुट रेफ करके नाम दे देता हूँ। ये इनपुट रेफ हो गया और ये हो जाएगा यूज़ रेफ। इसमें इनिशियली कुछ नहीं होगा तो मैं नल पास कर दूंगा, ये नल हो गया। और यहाँ पे जो इनपुट है इसको मैं यहाँ इसको बाइंड कर दूंगा, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा रेफ। और ये जो हमारा इनपुट रेफ है वो यहाँ पे इससे बाइंड हो गया। अब इससे क्या होगा कि मैं इसके इवेंट को कहीं और पे भी पास कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक इवेंट ले लूँगा, क्योंकि ये जो डिव है ये दोनों को बाइंड किए हुए, तो यहाँ पे मुझे एक इवेंट लेना होगा जो कि होगा ऑन क्लिक। अगर कोई डिव पे क्लिक करता है तो वो जो क्लिक इवेंट है वो इनपुट को ट्रिगर करेगा। तो हैंडल इमेज क्लिक करके मैं कुछ ले लेता हूँ और ये इमेज क्लिक मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद मैं एक कांस्टेंट लूँगा, कांस्टेंट हैंडल इमेज क्लिक। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ और जैसे ही कोई इस पर क्लिक करता है तो ये वाला जो रिफ है इसका क्लिक इवेंट मैं पास कर दूँगा। तो यहाँ लिखना होगा हैंडल जो भी इनपुट रेफ है, इनपुट रेफ डॉट करेंट, जो भी रेफरेंस होता है उसको करेंट से हम लोग पास करते हैं, डॉट क्लिक। अब इसमें क्या हो गया कि जैसे कोई इस पर क्लिक कर रहा है तो ये क्लिक इवेंट इस इनपुट रेफ पे पास हो जा रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। पहले क्या था कि यहाँ पे क्लिक करने पे हमारा फाइल सिलेक्शन का जो पॉपअप है वो ओपन होता था। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहा है, तो ये काम कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे इसको हाइड करना है। तो इसको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे इस स्टाइल का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं लिख लूँगा स्टाइल, और स्टाइल में डिस्प्ले होता है CSS में, तो उसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। और रिएक्ट में जो स्टाइलिंग होता है ऐसे इनलाइन स्टाइल हम लोग ऐसे देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके देखूँगा तो वो जो इनपुट वाला हमारा इनपुट टैग है वो हिडन हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करने पे इमेज सेलेक्ट हो रहा है। अब इसके आगे क्या होगा कि जैसे ही इमेज सेलेक्ट हो रहा है, अब इमेज सेलेक्ट होने के बाद कुछ इवेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ इवेंट लगा देता हूँ, जैसे ऑन चेंज हैंडल इमेज चेंज कर देता हूँ।
अब ये जो हैंडल इमेज चेंज है इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे हमें यूज़ स्टेट का यूज़ करना होगा। तो उसके लिए मैं यूज़ स्टेट क्रिएट कर लूँगा, यूज़ स्टेट। और यहाँ पे यूज़ स्टेट में दो प्रॉपर्टी होता है, एक तो इमेज होगा और एक सेट इमेज होगा। इमेज बाय डिफ़ॉल्ट इसके वैल्यू को पास करेगा, सेट इमेज करके हम इसके वैल्यू को या स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेट इमेज में हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे अभी मैं एम्प्टी लगा देता हूँ, और जैसे ही ये इमेज चेंज हो रहा है तो यहाँ कुछ वैल्यू आ जाएगा, लेकिन वो वैल्यू अगर इमेज वगैरह चेंज होता है तो वो वैल्यू क्या होता है कि वो हमें फाइल्स के फॉर्म में आता है, और वो जो फाइल्स के फॉर्म में होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इवेंट टारगेट डॉट फाइल्स ऐसा कुछ रहता है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कांस्टेंट फाइल लिया और इवेंट लिया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल, और इसका जो 0 वाला इंडेक्स है मैं ये ले रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें कंसोल में देखना होगा, तो उसके लिए मैं कंसोल ले लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं फाइल को लॉक कर लूँगा। अब यहाँ पे जो इवेंट है वो पास नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको पास कर देता हूँ। अब ये इवेंट पास हो रहा है और ये इसमें आ रहा है। अभी दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ इवेंट लेता हूँ, इवेंट में क्या क्या आ रहा है हम लोग पहले वो देख लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ और इसके कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। इसका कंसोल ओपन हो गया जिसमें बहुत सारा एरर है। अब इसको साइड कर लेंगे हम लोग। अब जब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये जो प्रोफाइल है इसमें कोई मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं कंसोल पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सिंथेटिक बेस इवेंट करके कुछ आ रहा है, और इसमें बहुत कुछ है। तो इवेंट का टारगेट भी होगा जो कि ये वाला है, और टारगेट का जो पहला एरे होगा जो कि वैल्यू में कुछ है डॉट फाइल्स। और अगर मैं इतना करके फिर से आता हूँ और यहाँ से मैं चेंज करता हूँ कुछ, जैसे मैंने ये वाला चेंज किया, तो अभी अगर हम लोग जाकर देखते हैं, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, ये गया और ये चेंज किया मैंने। तो अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो फाइल का लिस्ट आ रहा है, और 0 पे ये फाइल का नाम, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ आ रहा है, जिसमें ये फाइल भी है, और जो फाइल है वो इसका लास्ट मॉडिफाइड डेट सब कुछ आ रहा है, मतलब ये फाइल भी आ रहा है। तो इसको मैं 0 वाले से ले लेता हूँ। अब मैं जैसे ही 0 से इसको पिच करूँगा तो हमारा फाइल यहाँ पे आ गया। अब ये अपलोडिंग के लिए रेडी है। अब इसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इस फाइल को जैसे ही ये चेंज हो रहा है, अब मुझे यहाँ पे दिखाना है, ये चेंज होने के बाद ये वाला पिक्चर पे दिखाना है, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, ये जो इनपुट है यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा दूंगा कि इमेज अगर है तो हम कुछ दिखाएंगे, अगर इमेज नहीं है तो कुछ और दिखा देंगे। तो यहाँ पे अगर इमेज है तो हम लोग इस इमेज सोर्स को कॉपी कर लेते हैं, दिखा देते हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए इमेज नहीं है तो इसे ही दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब अगर इमेज नहीं है तो ये वाला इमेज दिखेगा, अगर इमेज है तो कुछ और इमेज हम लोग दिखा सकते हैं जो चेंज करने के बाद आया है। तो वो इमेज क्या है, तो वो जो इमेज है वो इमेज वाले स्टेट में आया होगा, लेकिन इमेज वाले स्टेट को हम लोग डायरेक्टली नहीं दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर इमेज लगा दूँ और मैं देखने का ट्राई करूँ कि मैंने चेंज किया कुछ, ये आता है या नहीं। अभी तो फ़िलहाल दोनों आ रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इमेज है ये ऊपर भी लिया गया, तो एक को मैं हटा देता हूँ, अब एक ही आ रहा है। अब ये जो एक आ रहा है, अब जैसे मैंने चेंज किया तो कुछ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू भी सेट करना होगा। तो अगर मैं इसको ये वाले इमेज में सेट कर देता हूँ, जैसे मैंने ये यहाँ पे लेके सेट कर दिया, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उस वो जो इमेज है उसका ऑब्जेक्ट यूआरएल निकालना पड़ता है। तो उसके लिए जो लाइन ऑफ कोड है वो है यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, और यहाँ पे इमेज पास करना होगा। अब यहाँ पे जब मैं इमेज पास करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये आ गया। अब अगर मैं इसको क्लोज करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये अगर इमेज नहीं है तो ऐसा है। अगर इमेज मैं कुछ ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये वाला इमेज लिया, तो ये इमेज ऐसा आ रहा है। अब ये इस इमेज पे क्लिक करने पे ये काम कर रहा है।
तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब इसके बाद जो है वो है कि अब इस इमेज को हम लोग क्रॉप कैसे करेंगे, स्टाइलिंग वगैरह कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको स्टाइलिंग वगैरह दे लेता हूँ। तो मैं एक डिव ले लूँगा और इस डिव के अंदर इसको कट करके रख दूँगा। और इसका जो स्टाइल वगैरह है मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं जल्दी जल्दी उसको लगा लेता हूँ। तो अभी स्टाइलिंग लगाने के बाद देखते हैं कैसा दिख रहा है। मैंने स्टाइलिंग लगा लिया और स्टाइल लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं एक बटन भी देने वाला हूँ। तो उस बटन को लगा लेते हैं। उसमें बटन में क्या होगा कि अगर आपको इमेज को अपलोड वगैरह करना है तो आप अपलोड कर सकते हैं। एक बार चेंज हो गया तो आप उसे अपलोड कर लीजिए। तो उसके लिए बटन आ जाएगा और बटन में कुछ रहेगा जैसे अपलोड दे दिया और इसमें कुछ CSS लगा देता हूँ जैसे क्लास नेम इमेज अपलोड बटन। अब आके देखूँगा तो ये बटन आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इमेज है यहाँ पे मैं अगर इमेज को क्रॉप करना चाहता हूँ तो जैसे ये इमेज है अभी मैंने सेलेक्ट किया प्रोफाइल, आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर आ रहा है। अगर कई बार क्या होता है कि हमारा जो इमेज है वो सर्कुलर शेप का होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा इमेज है और यहाँ पे कुछ क्लास मैंने डिफाइन करके रखा है जैसे ये इमेज डिस्प्ले बिफोर, इमेज डिस्प्ले आफ्टर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जैसा कि हमारा कोड है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा इमेज सेलेक्टेड नहीं है तो ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लास नेम लूँगा और क्लास नेम में इमेज सेलेक्टेड बिफोर आ जाएगा और अगर एक बार वो सिलेक्ट हो चुका है तो ये आफ्टर वाला जो CSS है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये अप्लाई हो गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा राउंड है और मैं फिर से इसको लगाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं किसी और को लगाता हूँ, इसको लगाया मैंने। तो अगर इसको परफेक्ट करना है मतलब कि इसको अगर क्रॉप करना है इमेज को तो उसके लिए हम लोग इसको कैनवास वगैरह में कन्वर्ट करके क्रॉप कर सकते हैं और उसका कोड ये रहा। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा इमेज है पहले जैसा कि मैंने दिखाया था वो target.files 0 वाले इंडेक्स में आता है, उसके बाद उसको फाइल रीडर के थ्रू रीड किया जाता है और उसमें जैसे ही वो लोड होता है तो हम लोग उसके इमेज के प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं क्योंकि हम लोग ने इमेज सेलेक्ट किया है और फिर उसको कैनवास में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको कैनवास में कन्वर्ट करने के बाद उसका मैक्सिमम हाइट और विड्थ लेते हैं और फिर उसके हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग उसके मैक्सिमम हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिवाइड करके उसको एक जो 1:1 वाला रेशियो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोड के थ्रू अगर हम चाहें तो अपने इमेज को 1:1 के रेशियो में डिवाइड या मतलब कैटेगराइज करके यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं अब कोड को दोबारा से देखूं, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं और अगर मैं कोड को दोबारा से लेता हूं तो आप देख रहे हैं किनारे से ये ब्लैक आ रहा है। तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो चुका है। अगर मैं इधर से लेता हूँ तो ऊपर नीचे ये ब्लैक आ रहा है तो हमारा इमेज प्रॉपर्ली आ रहा है, लेकिन जो हमारा ब्लैंक है मतलब जो हमारा 1:1 रेशियो के बाहर जा रहा है तो वहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है। तो इस तरह से आप इमेज को जावास्क्रिप्ट में इमेज के साथ प्ले कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं एक और कोड आपको दे दूंगा जिसमें कि आप अगर अपने इमेज को अपलोड कर रहे हैं किसी साइट पे तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये वाला एक कोड है, अब इसमें हैंडल बटन क्लिक है, ये जो हैंडल बटन क्लिक है ये यहाँ से पास हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑन क्लिक लगा दिया और ये हैंडल बटन क्लिक है। अब यहाँ पे फाइल पास हो रहा है, ये फाइल यहाँ पे जा रहा है, लेकिन यहाँ से भी फाइल हम लोग ना पास करके अगर आप इंस्टेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से जैसी इमेज आप सेट कर रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे फाइल कॉल हो जाएगा। अगर आप उसी टाइम कॉल नहीं कर रहे हैं तो आप इसको फाइल यहाँ से निकाल दीजिए और यहाँ पे फाइल की जगह पे इमेज लिख दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि पहले मैं जावास्क्रिप्ट फेच का यूज़ कर रहा हूँ और जो भी URL है आपका, जैसे मेरा ये वाला URL है जहाँ पे मुझे इमेज पोस्ट करना है, तो मैंने वो URL दिया, फिर रिक्वेस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। रिक्वेस्ट ऑप्शन में मेथड क्या है, मेथड पोस्ट है और इसमें हेडर जा रहा है और बॉडी में फॉर्म डेटा जा रहा है और फॉर्म डेटा में मैं इमेज को पास कर रहा हूँ।
उसके बाद जो माई हेडर्स है इसमें टोकन वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो आप पास कर सकते हैं। अगर आप टोकन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको हेडर्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये कोड को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इमेज को अपने जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप इमेज को अपलोड, क्रॉप और डायरेक्टली इंस्टेंट अपलोडिंग के टाइम में आप इमेज को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।